गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सीखा था कि असमीका यानी इनइक्वलिटी को जब दो या दो से ज्यादा अपने को इनइक्वलिटी यानी असमीकाएं दे रखी हो तो किस तरह से ग्राफ पर उनको अंकित करके ड्रॉ करके और अपन उनका सॉल्यूशन रीजन यानी हल क्षेत्र पता लगाते हैं। आज कुछ और एग्जाम्पल अपन लेते हैं जिसके माध्यम से अपन इन चीजों का पता करेंगे और इसके लिए 6.3 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कल कुछ हुए थे, कुछ आज करते हैं, जिससे अपन इस चीज के बारे में थोड़ा श्योर हो जाए कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। ओके, तो अब अपन ने लिया क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 9। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है अपनी और क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है जिसमें इनइक्वलिटी यानी असमीका अपने को दे रखी है। फाइव एक्स प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। एक तो ये और दो और हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये अपने को दी हुई है और अपन चाहते हैं कि इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन निकाले यानी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र पता लगाए। तो आप जानते हैं जब असमीका दे रखी हो तो सबसे पहले अपन उसे समीकरण रूप यानी इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं और ये इक्वेशन फॉर्म ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है इनको हटाने से मिलते हैं। यानी इसे इस तरह से लिखते हैं 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको लिखते हैं x इक्वल टू 1 और इसको लिखते हैं y इक्वल टू 2। ये इस तरह से अपने तीन समीकरण बन गए हैं, यानी ये तीन रेखाएं हैं, 3 लाइन्स हैं। अब अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म हम इन्हें इस रूप में बदलते हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर क्या लिखा हुआ है 20, तो मैं पूरी इक्वेशन में 20 का डिवाइड कर देता हूं जिससे इधर 1 बन जाए। तो हमारे पास ये आ जाएगा x/4 y/5 इक्वल टू 1। और अब ग्राफ ये -x प्लस y माइनस y ये अपने डायरेक्शन से। और अब अपन यहां पर देखें ये 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिए पॉजिटिव x, इधर भी 1 2 3 4 5 लिख दिए पॉजिटिव y। अब सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। x के नीचे क्या दिख रहा है 4, तो अपने को यहाँ x एक्सिस पर 4 वाला पॉइंट ढूंढना है और यहीं पर गोला बना देना है। ये पहला पॉइंट हो गया 4,0। y के नीचे है 5, तो 5 वाला पॉइंट ढूंढना है y एक्सिस पर प्लस के डायरेक्शन में और वहां एक गोला बना देना है, पॉइंट लिख दिया 0 to 5। अब अपन इन दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करा दें तो ये लाइन ड्रॉ हुई। तो ये अपना तरीका हो गया, इससे ज्वाइन करा दें, आगे पीछे तक इसे एक्सीड कर दें जिससे ये लाइन इस तरह से दिखे। और ये दो लाइनें आप जानते ही हैं, 9th क्लास से 8th क्लास से सीखते चले आ रहे हैं। ये x इक्वल टू 1 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती और y इक्वल टू 2 है तो ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। तो x इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन है, यहां पर जाएगी x इक्वल टू 1 पर, ये 1 वाला पॉइंट था तो इसे x इक्वल टू 1 की लाइन का है। और दूसरा कौन सा बोल रहे हैं y इक्वल टू 2, तो ये y का वैल्यू प्लस 2 है, यहां पर पैरेलल लाइन डाल दी अपन ने, ये वाली ये y इक्वल टू 2 की लाइन है। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन बन गई तो अब अपने पास 4 रीजन है यहाँ, 1 2 3 एंड 4। इनमें से अपना सॉल्यूशन रीजन कौन सा है अब ये जानना चाहते हैं। तो उसके लिए ये तो ग्राफ हो गया, लेखा चित्र यानी ग्राफ
तो ग्राफ अपन ने इस तरह से बनाया। आपको यदि ये लाइनें डायरेक्ट याद नहीं रहती हैं कि अपन इन्हें किस तरह से बनाते हैं, तो आप इन्हें सारणी रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे x = 1 के लिए सारणी बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगी कि x और y, x के कॉलम में तो 1 फिक्स कर दो, y में जो मर्जी आए लिख दो, तो ये लाइन अपने आप ही x एक्सिस के पैरेलल दिख जाएगी। और ऐसे ही यदि y = 2 के लिए टेबल बनानी हो तो इसके लिए भी सारणी बना सकते हैं। x एंड y की वैल्यू 2 फिक्स कर दी, यहां जो मर्जी आए वो रखिए। अब आप इन दोनों टेबल्स को यहां पर ड्रॉ करेंगे तो यही दो लाइनें बनेंगी। इस तरह से अपन इन्हें दर्शा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूल बिंदु परीक्षण, ऑरिजिन पॉइंट टेस्टिंग। अब ये ओरिजिन पॉइंट टेस्टिंग होती कैसे है? वो असमीकाओं से होती है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, 3 असमीकाएं हैं, तीनों से चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये जो पहली असमीका दिख रही है उसमें x और y के स्थान पर 0 0 पुट करना है, क्योंकि परीक्षण का नाम क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट, x0 y0। तो x बराबर 0, y बराबर 0, असमीका 1 में putting x = 0 and y = 0 in 1। तो आओ जरा रखते हैं 5 × 0 प्लस 4 × 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो 0 + 0 20, तो 0 छोटा है 20 से। ट्रू है, सत्य है कि 0 20 से छोटा होता है। तो हम यहां लिखेंगे जो सत्य है, विच इज ट्रू, सत्य है। अतः हर क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। अब मूल बिंदु किधर है? इधर है। तो अपन क्या करेंगे? ये लाइन है अपनी, ये वाली, इससे नीचे का रीजन ढूंढेंगे। तो नीचे का रीजन अभी आप सिर्फ इतने पर फोकस कीजिए, इस पर। हालांकि होने को तो ये इससे नीचे पूरा ही है, आप इसे हल्का बनाएंगे इधर, लेकिन मुझे कॉमन रीजन चाहिए, तो उसके लिए अपन देखेंगे अभी नीचे ये इस तरह से शेडेड, बहुत लाइट में करेंगे इसको, एकदम लाइट रीजन। और दूसरा इनइक्वालिटी ये वाली 2 से, फ्रॉम टू 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये सत्य है कि 0 1 से बड़ा है? नो, विच इज फॉल्स, यानी जो असत्य है। और असत्य है तो हल क्षेत्र, सॉल्यूशन रीजन मूल बिंदु के अपोजिट साइड में मिलेगा। x = 1 की लाइन ये इससे इधर, इसके लिए ये तो लाइट शेड में कीजिए इधर, और ये डार्क इससे इधर जाए, इसको डार्क बनाइए, और ये बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट। और ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दिखा देते हैं, कोई खास बात नहीं। लेकिन जो कॉमन रीजन आने वाला वो गहरा होना चाहिए, डार्क शेडेड, जो अलग से दिखे कि हाँ ये कॉमन रीजन है। और अब तीसरा, थर्ड, y0, ये भी असत्य है। तो इन दोनों के लिए ही सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट साइड में है। ये y = 2 की लाइन है, तो इसका मतलब लाइटर शेड तो इधर कर दें, एकदम हल्का शेड दिस वे, बट दिस इज द रीजन डार्कर। तो आप देखेंगे कि तीनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, जिसे मैं A B C देखिए। तो ABC तो अपना है कॉमन रीजन, और ये बाकी के लाइटर शेड में इसलिए दिखाने होते हैं
क्योंकि अब दो चीजें और नहीं दे रखी हैं, वो दे देता तो मैं ये लाइट सेट नहीं दिखाता। कौन सी दो चीज और दे देता? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि ये दो चीजें दी हुई होती तो मैं इस x एक्सिस से या इस लाइन से इधर नहीं आता, ये हल्का फुल्का शेडेड भी मैं नहीं करता, केवल ABC वाला जो कॉमन रीजन है उसी को शेडेड करके दिखाता। लेकिन फिलहाल भी इस सिचुएशन में भी इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये रहेगा, बाकी हर लाइन का अपना रीजन है। तो ये जो लाइट शेड में अपन दिखाते हैं वो हर लाइन का सॉल्यूशन रीजन कहलाता है, जबकि ये जो डार्क शेड में अपन दिखाते हैं गहरे रंग में, वो कॉमन है तीनों असमीकरणों का, 3 इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन। अब ये चीजें यहां सीख लेना आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग नाम से एक एक्सरसाइज आएगी जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, चैप्टर 12। उसकी खासियत भी यही है, यहां तक का काम डिट्टो एज इट इज चलेगा। फिर आप कहेंगे फिर एक्स्ट्रा क्या चीज है? उसमें अपन वहां अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। और वो वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो कॉमन रीजन बना है, इस कॉमन रीजन के ये तीनों पॉइंट ढूंढते हैं अपन, ABC वाले, और ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन दिया हुआ आएगा, उसमें ये 3 जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट वाले निर्देशांक ये अपन रख देते हैं, जिससे अपने को Z का जो उद्देश्य फलन होता है उसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त हो जाता है। ये 12th में होता है, एक्स्ट्रा चीज है वो इससे, लेकिन इतना सब कुछ आपको एज इट इज 12th में भी 12th चैप्टर के अंदर करना होगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान से समझें, क्योंकि ये सिर्फ 11वीं में नहीं 12वीं में भी बहुत उपयोगी चीजें। तो वही तरीका असमीकरण, समीकरण रूप, अंतःखंड रूप, लेखा चित्र यानी ग्राफ बनाना, और ओरिजिन पॉइंट टेस्टिंग यानी मूल बिंदु परीक्षण, इन सब से अपन यहां तक पहुंचते हैं। बाकी इससे आगे का हिस्सा 12th में देखेंगे, जब अपन ये 3 पॉइंट पता करके और जो Z अलग से हमें दिया हुआ रहेगा उसमें रख देंगे, तो उस उद्देश्य फलन के न्यूनतम और अधिकतम मान हम पता लगा सकेंगे। वो 12th का है, लेकिन यहां तक का काम 11th का है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इस एक्सरसाइज का है, जिससे आपको ये एकदम से पूरी एक्सरसाइज क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ले लिया जाए अपना इसका क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट वाला ही ले लेते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। मैं 15वां क्वेश्चन ले रहा हूं, तो इनको तो रहने देते हैं, ये काम आएंगे, इन्हीं को मिटा दें। देखिए इसके अंदर अपने को असमीकरण जो दे रखी हैं, पहले मैं वो लिख लूं। 15वें के अंदर x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, दिस इज द फर्स्ट, पहली है ये। इसके बाद अपने पास है x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये दूसरी असमीकरण है। x - y इज लेस देन, यहां ये नई चीज आ रही है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। और तीसरी चीज जो दो अपनी फपूंद साथ में होती हैं, ये वाली इस बार दे दी गई, x = 1 और 2 वाली जो सिचुएशन थी वो हटाकर उसकी जगह 0 0 वाली डाल दी गई। अब अपन चाहते हैं इन्हें समीकरण इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना, तो सबके ये जो इनइक्वालिटी के साइन है समीकरण वाले वो हटा दो। तो हम यहां लिखते हैं x + 2y = 10, x + y = 1, x - y = 0, x = 0 और y = 0। ये सबकी समीकरण फॉर्म है, इक्वेशन फॉर्म। अब अपन अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म सीखते हैं। तो यहां 10 है तो पूरी में 10 का डिवाइड दे दो, x/10, y/10 और 1।
इधर डिवाइड किया तो x अपॉन 1, y अपॉन 1। इसको नहीं लेना है अपने को, ये जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब ग्राफ की बारी आती है और ग्राफ को अपन देखिए किस तरह से लेते हैं। ग्राफ में पहले ये सॉरी 5 था अपना, 2 से कट होने के बाद तो x के नीचे क्या दिख रहा है 10, तो यहां अपने पास ये जो x एक्सिस है उस पर 10 तक के पॉइंट्स दिखाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अपने 1 से 10 तक के पॉइंट हो गए। y के नीचे 5 है, 1 2 3 4 5, ये अपना पॉइंट 1 2 3 4 5 के हिसाब से। तो 5 को 10 से ज्वाइन करते हुए एक लाइन के डाल दी, ये हो गया इसका कॉमन रीजन, यानी लाइन के लिए ड्रॉ कर दिया। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं 1 1 वाली, x के नीचे भी 1, y के नीचे भी 1, ये यहां से ज्वाइन कराते हुए एक लाइन नो डाल, ये 1 1 की 1 और 1 को ज्वाइन करा। फिर ये पॉइंट आता है x इक्वल्स टू वाई है बेसिकली ये, और x इक्वल्स टू वाई आप जानते हैं मूल बिंदु से जाने वाली एक ऐसी रेखा जो दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है, यानी पासेस थ्रू द ओरिजिन पॉइंट मेकिंग इक्वल एंगल फ्रॉम बोथ एक्सिस, ये वो लाइन है। तो अब अपने पास 3 लाइनें आ चुकी हैं, वो एक्सिस है दोनों, ये y एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो अब अपन चाहते हैं इसे कॉमन सॉल्यूशन रीजन के रूप में देखना, और इसके लिए अपने को करने होते हैं मूल बिंदु परीक्षण। तो पहले अपन इस पहले असमीका की बात कर लेते हैं, ये तो इसके अंदर x की जगह 0 और y की जगह 0 रखे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 10, तो 0 लेस देन 10 जो सत्य है, अतः हर क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है अपन ने। अब दूसरी असमीका ये वाली सेकंड, इसकी बात कर लेते हैं 2 से, तो इसमें भी x और y की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 बड़ा है 1 से, जो असत्य है विच इज फॉल्स, और असत्य है तो हर क्षेत्र विपरीत ओर है, सॉल्यूशन रीजन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ये विपरीत ओर होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इससे तो आपको नीचे आना है, और ये जो लाइन है इस लाइन से आपको ऊपर जाना है। अब बारी इसकी आती है तीसरी वाली, x माइनस वाई वाली जो ये है, इसमें y को उधर लेके जाते हैं असमीका में, तो अपन कहते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, y बड़ा है x से, तो सॉल्यूशन रीजन y एक्सिस की तरफ वाला लेना है। तो इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, और इससे y एक्सिस की डायरेक्शन में, तो कॉमन रीजन ये, सिर्फ इतना, बाकी कहीं कोई साइडेड नहीं होगा। अभी यही साइन x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, ये वाला होता है x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई को उधर ले जाते तो x बड़ा होता y से, और x बड़ा होने का मतलब x एक्सिस वाला कॉमन रीजन लेता मैं, तब रीजन ये वाला साइडेड करता। तो इस तरह से अपन इनको छायांकित करते हैं। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से अपन दी गई असमीकाओं को, जो 2 या 2 से ज्यादा होती हैं, उन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करके, ड्रॉ करके, और उनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी 6.3 अपनी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी इसी प्रकार की है, और इसमें उम्मीद है बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं कर पाएंगे। बाकी अब विविध प्रश्नावली में कुछ और 2-3 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी, बाय।